नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा में आज जिस तरह का हंगामा हुआ और सत्तारूढ़ दल ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित किया, यह अपने आप में एक कलंकित करने वाली घटना कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आज भले ही एक दल सत्ता में है, दूसरा विपक्ष में है, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते अभी भी कायम हैं। यह बात समय समय पर दोनों दल कहते आए हैं। लेकिन इस समय शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चाणक्य शरद पवार के कहने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से सरकार में है, सरकार चला रही है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा कि रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि ठीक है, दोनों के मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है और कोई एक दूसरे के अस्थायी दुश्मन नहीं है। यही बात शिवसेना के संजय राउत ने भी कहा था। उद्धव ठाकरे जी भी बार बार कहते रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद तो स्पष्ट शब्दों में कहे थे कि भाई वो अलग अलग राजनीतिक राह पर हैं, लेकिन निजी संबंध बहुत अच्छे हैं। शिवसेना के भी, भाजपा के भी नेताओं के भी, शिवसेना और भाजपा नेताओं के भी, खास तौर से नरेंद्र मोदी जी से उद्धव ठाकरे जी का संबंध बहुत बढ़िया है, पारिवारिक संबंध है। ये बात उद्धव ठाकरे ने विधिवत मीडिया के सामने कहा था। रविवार को उद्धव ठाकरे खुद तो नहीं बोले कुछ, लेकिन संजय राउत उनके मुख्य प्रवक्ता ने कहा और देवेंद्र फडणवीस ने कहा। आज उसका लगभग उल्टा परिणाम सामने आ गया। अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी एक होती है तो दोनों के पास इतना स्पष्ट बहुमत है, इतना क्लियर मेजॉरिटी है कि कोई इनको जब तक कि अगला विधानसभा चुनाव नहीं आता हिला नहीं सकता। तो चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति अपनाते हुए एक बिस्तर के साथियों को 2 बिस्तर पे कर दिया, सीधा विभाजन कर दिया, अलग राह पकड़ा दी और अब शिवसेना उस राह पर आनंदित दिख रही थी बीच में। लेकिन जिस तरह से पार्टी के सारे विधायक, शिवसेना के सारे जिला प्रमुख, अधिकांश जिला प्रमुख, अधिकांश नेता, अधिकांश मंत्री अपने को असहज महसूस करते हुए शिकायतें कर रहे थे, उससे शिवसेना सुप्रीमो को एक बार यह सोचते देखा गया कि क्या वाकई में शिवसेना भाजपा के साथ जा सकती है। यह लगभग सत्र शुरू होने के एक दिन पहले तक यही लग रहा था। सोमवार मंगलवार 2 दिन का सत्र है, मानसून सत्र केवल 2 दिन चलने वाला है। तो रविवार को दोनों दल के नेताओं ने अपने अपने स्तर पर यह संकेत दिया था कि दोनों दुश्मन नहीं है, निजी मित्रता है। यह बात चाणक्य की पार्टी को पसंद नहीं आई। आज उन्होंने सीधा गणित कर दिया। आज अर्थात सोमवार को गणित कर दिया। सोमवार को विधानसभा में उस समय के पीठासीन अध्यक्ष भास्कर जाधव ने भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को साल भर के लिए निलंबित कर दिया। आरोप क्या है? आरोप यह है कि ये विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी के सामने रखा माइक छीनने का प्रयास किया। छीना नहीं, राजदंड उठाने का प्रयास किया। उठाया नहीं, माइक लेके भागे नहीं, तोड़े नहीं, मारे पीटे नहीं, प्रयास किया, अटेम्प्ट किया। यह आरोप है। दूसरा आरोप, विधान भवन परिसर स्थित विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यालय में जब पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव बैठे थे तो भाजपा के 12 विधायक आकर के उन्हें निजी मां बहन की गालियां दी। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैमरा में शूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इन आरोपों का खंडन भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत कर दिया। 12 लोगों को निलंबित किया गया। ये सारे के सारे आक्रामक भाजपा विधायक हैं। जिन 12 लोगों को निलंबित किया गया है ये सभी आक्रामक, अभ्यासु और एकदम से जोर से अपना पक्ष रखने वाले नेता थे, जिनको एक सिलदार कहा जाता है। सबको हटा दिया और भी 1 साल के लिए, माने बिना किसी प्रमाण के, बिना उनका पक्ष सुने सीधा 1 साल के लिए उन्हें मार्ग से हटा दिया गया। अब एक तकनीकी बात समझनी होगी। माने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भास्कर जाधव ने जो गेम किया है वो सोचने लायक है।
ये कभी नहीं भाजपा और शिवसेना की मित्रता बने, ये लोग एकत्र हों, क्योंकि वो फिर बेकार हो जाएंगे। बेरोजगार तो हैं, ये बेरोजगार हो जाएंगे, आगे सत्ता में आने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार की बढ़ती उम्र, उनके स्वास्थ्य के कारणों से अब ये नहीं लग रहा है कि पार्टी लंबा खींचेगी। ईडी की इंक्वायरी, एनआईए की इंक्वायरी, सीबीआई की इंक्वायरी, बहुत सारे घोटाले, सारे जांच चल रहे हैं। इसमें कितने बड़े बड़े नेता अटक जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो गेम हुआ है वो ये गेम हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सत्तारूढ़ दल नहीं कर पा रही। नाना पटोले कांग्रेस के नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, विधानसभा अध्यक्ष की पद से इस्तीफा दे दिए फरवरी से, और पद रिक्त है, नियमानुसार उसको चयनित चुनाव हो जाना चाहिए था। लेकिन आपसी अंतरकलह के चक्कर में, अंतर्द्वंद के चक्कर में, गुप्त मतदान होने के भय से, गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग के भय से विधानसभा अध्यक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। नियमानुसार गुप्त मतदान होगा, और भाजपा बराबर संपर्क में सबके है। हर दल के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और शिवसेना के जो असंतुष्ट लोग हैं वो कहीं न कहीं भाजपा के संपर्क में हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ा दल है, सब सर्वाधिक विधायक हैं, 106 विधायक अकेले भाजपा के हैं, जबकि ये 50-55 के अंदर के सारे विधायक, इन 3 दल मिलकर के सरकार इनकी बनी है। शिवसेना के एक बहुत बड़ा गुट भाजपा के साथ जाना चाहता है, वो लेटर बम आपको याद होगा। तो इस डर से वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। आज जो गणित हो गया कि 12 विधायक सीधा साल भर के लिए निलंबित हो गए, अगर समझिए कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लेना चाहेंगे तो नियमानुसार 24 घंटे पहले नोटिस देनी चाहिए। आज नोटिस नहीं निकली है, मतलब कल विधानसभा अध्यक्ष चुनाव नहीं होगा। कल से तात्पर्य मंगलवार से है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि अभी नहीं तो जो शीतकालीन सत्र आएगा उसमें वो विधानसभा अध्यक्ष चुन लेंगे, क्योंकि 12 जन को तो निलंबित 1 साल के लिए किए हैं। कोई भी सजा देने से पहले आरोपी से उसका पक्ष सुना जाता है। यहाँ तो बिना पक्ष सुने सीधा सीधा निलंबन, वो भी साल भर के लिए, बिना किसी प्रमाण के, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। बहुत बार ऐसे मामलों में सॉरी बोलने के बाद, माफी मांगने के बाद, दिलगिरी कहते हैं हमारे मराठी में, वो महाराष्ट्र की विधानसभा को 35 साल देख रहा हूं, वो क्षमा कर दिया जाता है, या निलंबन भले किया गया हो, 1 दिन के बाद 2 दिन 4 दिन के लिए निलंबित करके मामला वापस ले जाता है। ये जो निलंबन हुआ है कैसे हुआ है? 1 साल के लिए निलंबन हुआ है। विधान भवन के आसपास नहीं आना है। यही नहीं, मुंबई और नागपुर, जो शीतकालीन सत्र नागपुर होता है अमूमन, वहां भी नहीं आना, विधान भवन के आसपास नहीं भटकना है। इस तरह का निलंबन है। और कैसे कैसे नेता निलंबित किए गए हैं, जिसमें आशीष शेलार हैं, डॉक्टर संजय कुटे हैं, अभिमन्यु पवार हैं, गिरीश महाजन हैं, अतुल भातखलकर, पराग अलवनी, हरीश निपाले, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुटे, राम सतपुते, बंटी भंगड़िया, ये सब मुखर नेता हैं। इन्हें हटा दिया गया मार्ग से। विधानसभा अध्यक्ष शीतकालीन सत्र में चुन लेंगे ये लोग। आज राज्यपाल के यहाँ गए हैं न्याय मांगने। विधान भवन का सब कुछ कामकाज, राज्य का सारा कामकाज राज्यपाल के आदेश से, उनकी इजाजत से होता है। राज्यपाल को अधिकार है, वो इसमें दखल दे सकते हैं। वैसे विधान भवन सार्वभौम है, विधानसभा विधान परिषद, इस पर कोर्ट दखल देने के बहुत कम मामले हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में एक सीमित खंडपीठ के पास, संवैधानिक खंडपीठ के पास ये मुद्दा जा सकता है और जाएगा, क्योंकि इनका पक्ष तो सुना ही नहीं गया है। राज्यपाल महोदय से निलंबित विधायक जाकर के सोमवार को मिले, अपना पक्ष रखे, उनसे आग्रह किए हैं कि वो उनका खुलासा स्पष्टीकरण मंगवाएं, क्योंकि उन पर अन्याय हुआ है। ये सब होगा, स्पष्टीकरण आएगा और उनको न्याय मिले, ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय में लोग जाएंगे। भाजपा कोई कमजोर दल नहीं है, लेकिन बीच का जो मामला आपको समझना पड़ेगा, आप समझिए, समझने लायक बात है, वो ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि भाजपा शिवसेना एक साथ आ जाए, क्योंकि ये उनका अंतिम दौर है, ये क्लाइमेक्स है। उनके जितने भी एकदम मठाधीश हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो शरद पवार जी को ही मानते हैं, उनके अलावा किसी को मानने वाले नहीं हैं। वो शरद पवार जी जैसे ही अपनी पकड़ कमज़ोर करेंगे, जैसे उनकी पकड़ कमज़ोर होगी, सब बिखर जाएंगे। तो ये अंतिम मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहते, राष्ट्रवादी वाले गंवाना नहीं चाह रहे हैं। ये उसी की देन है जो निलंबित करके 12 विधायकों को रास्ते से कांटा के रूप में हटा दिया गया। आश्चर्य की बात है, किस मुद्दे पर इन्हें निलंबित किया गया? क्या मुद्दा था? मुद्दा यह था कि ओबीसी नेता कहलाने वाले मंत्री छगन भुजबल कह रहे थे, महाराष्ट्र में 3 आंदोलन चल रहा है, ओबीसी आंदोलन चल रहा है, मराठा आंदोलन चल रहा है, SC/ST का प्रमोशन में जो कोर्ट के आदेश तहत प्रमोशन रुक गया है, वो भी आंदोलन चल रहा है। तो मराठा आंदोलन, ओबीसी आंदोलन अपने अपने तरह से क्लाइमेक्स पर है।
इससे सरकार परेशान है। तो अब जो प्रस्ताव विधान भवन में सोमवार को पेश किया गया था या पारित करा लिया गया बहुसंख्या के आधार पे या गुंडागर्दी के आधार पर जो आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस या अपने बाहुबल के आधार पर, वो ये कि भारत सरकार ओबीसी का वो डाटा दे जिसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण में अब आगे बढ़ सके। उस पर देवेंद्र फडणवीस अर्थात विपक्ष के नेता ने कहा कि ओबीसी का जो डाटा है, ओबीसी का जो रिकॉर्ड है वो अशुद्ध है, उसमें 79 लाख त्रुटियां हैं, मतलब वो आंकड़ा सही नहीं है। तो उसके आधार पर कुछ न्याय करेंगे, अगर निर्णय लिया जाएगा तो ओबीसी समाज पर अन्याय होगा। ओबीसी समाज को न्याय दिलवाने के लिए न्याय दिलवाने की मांग को लेकर के भाजपा के लोग बेल में आए और जा करके पीठासीन अधिकारी तक अपना विरोध दर्ज कराए कि हमारा पक्ष रखा जाए। जिस समय आंकड़ा मांगने वाला प्रस्ताव भुजबल रख रहे थे, देवेंद्र फडणवीस ने विरोध किया, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश किया जिसको पीठासीन अधिकारी ने रिजेक्ट कर दिया। इसी के बाद हंगामा शुरू हुआ। नियमानुसार देवेंद्र फडणवीस को सुना जाना चाहिए था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के विवेक का मामला है, इस पर सवाल नहीं पूछा सकता। ठीक है, वो हो गया। इसके बाद वो सदन 4 बार स्थगित हुआ, विधानसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई। इसके बाद वो विधानसभा उपाध्यक्ष केबिन में ये कथित हंगामा, कथित मारपीट हुई। तो भास्कर जाधव आकर के सदन में कहते हैं कि उनको गाली दी गई, उनके साथ मारपीट हुई, उनकी माँ बहन को गालियां दी गई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने 1 लाइन का प्रस्ताव पेश किया इन 12 विधायकों को निलंबित करने का, और ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हो गया। ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। इसके बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि सत्तारूढ़ दल ने जो पिछले साल एमएलसी के चयन के लिए 12 लोगों का नाम राज्यपाल के पास भेजा था, राज्यपाल ने अभी तक उस फैसला नहीं लिया है। ये राज्यपाल के विवेक का मामला है। तो वही 12 का आंकड़ा, 12 विधायक वहां सत्तारूढ़ दल के विधान परिषद में राज्यपाल नहीं ओसी दे रहे हैं, उनका नाम क्लियर कर रहे हैं। तो 12 विधायक विधानसभा में निलंबित करके 12 का आंकड़ा यहां कम कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला कोर्ट तक जाएगा, 100% जाएगा और निर्णय भी हो जाएगा। शायद सरकार को मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि पक्ष सुने बिना ये हुआ है। ये भी हो सकता है अगर बिना पक्ष सुने गलत कदम उठाई है सरकार ने, या अघाड़ी सरकार ने, या रिक्शा सरकार ने, तो जिस तरह से कोविड के मामले में पूरे देश के 1/3 मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है, सर्वाधिक बीमार महाराष्ट्र में हुए हैं, जिस तरह से अव्यवस्था हुई है, जिस तरह के भ्रष्टाचार के कथित आरोप लगे हैं, ये सारी फाइलें भी तैयार हैं। तो राज्यपाल के पास सारी फाइलें हैं। सीबीआई, ईडी, एनआईए ये सब सक्रिय है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एनआईए की जांच के राडार पर हैं, सीबीआई की जांच के राडार पर हैं और ईडी की जांच के राडार पर हैं। 100 करोड़ के मामले में अनिल देशमुख कभी भी जेल में जा सकते हैं, और सहकारिता के मामले चक्कर में अजीत पवार कभी भी संकट में आ सकते हैं। अनिल परब जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जिन्होंने आज प्रस्ताव पेश किया, उन पर अलग जांच चल रही है, घोटाले की बड़ी जांच चल रही है। रविंद्र वायकर शिवसेना नेता अलग से परेशान हैं, उनके ऊपर जांच चल रही है। प्रताप सरनाईक एक बड़े होनहार, दबंग और बाहुबली विधायक, उन पर ईडी की जांच चली रही है। लेकिन इस तरह से और बहुत सारे मामले जो ईडी, सीबीआई, एनआईए के चक्कर में हैं। एनआईए उद्योगपति मुकेश अंबानी घर के सामने जिलेटिन मामले में घुसी हुई है, जिसका तार बहुत दूर तक जा रहा है। केवल तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख तक नहीं, 100 करोड़ को वसूली का मामला बहुत दूर तक जा रहा है। अब दूर तक कहां तक आप अनुमान लगा सकते हैं? आप अनुमान लगाइए, जहां तक सोच रहे हो वहां तक जा रहा है, क्योंकि 100 करोड़ महीने के टारगेट अकेले एक मंत्री अपने लिए नहीं लेगा, उसमें जरूर बंदर बांट हुई होगी, और ये मामला आगे बढ़ता दिख रहा है। देखिए, मामले सब अगर आज बात निकली है तो दूर तक जाने वाली है। अगर सरकार ने ऐसा कदम उठाया है तो विपक्ष भी, जब केंद्र में सरकार उसकी है, वो भी कदम उठा सकता है। क्या होगा? राज्यपाल संतुलित, संयमित रहते हैं या कठोर कदम उठाते हैं, समय बताएगा। लेकिन आगे बहुत आसान नहीं है इस सरकार के लिए, इस सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अभी जो जानकारी आपको शेयर किया, आगे जो भी सूचना मिलेगी जरूर बताएंगे। फिलहाल आपसे अनुरोध यही है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, राष्ट्रवादी चैनल है, इसको जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।